बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। मुल्क की सियासी महाज पर कुछ अहम डेवलपमेंट है। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान बाज़ाब्ता राब्ता भी हुआ है। फिर इमरान खान की आज जेल में सहाफ़ियों से अहम गुफ्तगू हुई है, जिसमें कई सवालात के जवाब मिल गए हैं। पिछले कुछ दिनों में कई चीज़ों पर अबहम आपको लग रहा था, अब क्लैरिटी आ गई है। फिर सुप्रीम कोर्ट में चलने वाला केस अचानक हफ्ते के लिए मुलतवी हो गया है। इसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट को कवर करने वाले रिपोर्टर्स हैं, उनकी क्या राय है, क्यों ये मुलतवी हुआ, और पीटीआई इस्लामाबाद के जो रहनुमा हैं वो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को ढूंढ रहे हैं। क्यों ढूंढ रहे हैं, पसे पर्दा चल क्या रहा है, ये सारी तफसीलात आपको बताता हूं। लेकिन पहले ज़रा 1-2 मिनट बात करते हैं इमरान खान से मुतालिक ग्लोबल हेडलाइंस की। इमरान खान की गिरफ्तारी का मामला वैसे तो पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, लेकिन अब ये आलमी हैसियत इख्तियार कर चुका है। वैसे तो पहले से ही था, कहीं कहीं से आवाज़ें आ रही थीं, लेकिन गुज़िश्ता रात से अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप से आने वाली जो खबर है, उसने पूरा इंटरनेशनल मीडिया एक दफ़ा हिला कर रख दिया है। और आज मुल्की और बैनुल अक़वामी जरीदों में छपने वाली हेडलाइंस अगर आप देखें तो उनके जो अल्फाज हैं वो आपको बता रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर फैसला आता है ना, कोई इमरान खान के अगेंस्ट के किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उनको ज़मानत नहीं दी या उनकी ज़मानत की दरख्वास्त मंजूर नहीं की, तो वो हेडलाइंस ऐसी लगती हैं कि जैसे वाकई कोई इमरान खान किसी केस में गिल्टी हैं, कोई ऐसा जुर्म सरजद हो गया कि ज़मानत ही नहीं मिल सकी, और उसे भी बड़ी हेडलाइंस में स्पेस मिलती है। लेकिन यहाँ से जो हेडलाइंस जनरेट हुई हैं ना, इंटरनेशनल मीडिया में जो तासुर गया है कि उनकी गिरफ्तारी गैर कानूनी, और जो आगे पॉइंट्स बताए वो सारे आपने सोशल मीडिया पर सुने, इसका बड़ा इम्पैक्ट है। वो बता रही है हेडलाइंस के इमरान खान गोज़ ग्लोबल येट अगेन। वर्किंग ग्रुप ने 6 अहम नुकात इस वक्त पूरी दुनिया के सामने रख दिए हैं, लेकिन उसमें से जो पहले उन्होंने उनका तारुफ कराया ना, ये पूरा लिखते हुए उन्होंने लिखा है कि इमरान खान पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म और सबसे मकबूल सियासी जमात के सरबराह हैं। यहाँ पर कोई तस्लीम करे ना करे, यहाँ पर केस सुप्रीम कोर्ट में है कि जनाब पीटीआई एग्जिस्ट करती है नहीं करती, कोई कहता है पाबंदी लगानी है, कोई कहता है कि ये रजिस्टर्ड जमात नहीं, कोई कहता है इसके पास सिंबल नहीं है। लेकिन दुनिया मान रही है कि सबसे बड़ी सियासी जमात और उसके सरबराह इमरान खान, और साथ लिखा गया कि 10 मिलियन से ज़ायद मेंबर्स वाली सियासी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। वैसे अब तो ये फिगर ज़्यादा हो गया होगा, क्योंकि जितनी मकबूलियत इमरान खान और पीटीआई को पिछले चंद महीनों में मिली है, तो ये फिगर तो अब क्रॉस हो चुका होगा। फिर साथ में ये भी लिखा गया कि 2018 के इंतखाबात के बाद पीटीआई पार्लियामान में भी सबसे बड़ी पार्लिमानी पार्टी बन के सामने आई, यानी इन्होंने सबसे ज़्यादा अक्सरियती वोट लिए, सबसे ज़्यादा मेंबरान इनके थे पार्लियामेंट में, और इन्होंने हुकूमत बनाई। फिर इमरान खान का तारुफ उन्होंने करप्शन के ख़िलाफ़ एक मौसर आवाज़ के तौर पर कराया है। तो ये सारा तारुफ करा के उन्होंने फिर आगे 5-6 पॉइंट्स रखे हैं, जल्दी से मैं आपके सामने रख देता हूँ। फिर अहम पॉइंट्स आगे भी हैं, हमारे ज़रा सियासी मामलात पर भी गुफ्तगू करनी है, लेकिन जो 5 पॉइंट्स उन्होंने रखे हैं उसे ही ग्लोबली नशर किया जा रहा है, और उसका इम्पैक्ट यहाँ पर परेशानी की सूरत में दिखाई दे रहा है। अगर दिखाई नहीं दे रहा तो कम अज़ कम आप महसूस कर पा रहे होंगे, सोशल मीडिया पर आगे पीछे आपको पता चल रहा होगा। पहला अहम नुकता, इमरान खान गैर कानूनी तौर पर जेल में कैद हैं और उन्हें फिल फौर रिहा किया जाना चाहिए। दूसरा, इमरान खान के साथ की गई ज़्यादतियों का अजाला किया जाए। तीसरा नुकता, उनकी कैद बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुनाफी है। चौथा, उनकी नज़रबंदी का कोई जवाज़ नहीं था। पांचवा और सबसे अहम ये कि इमरान खान की गिरफ्तारी के मुहर्रकात मुकम्मल तौर पर सियासी थे, चुनाचे उन्हें इंतखाबात में हिस्सा लेने से रोकने के तौर पर गिरफ्तार किया गया, या इस वजह से गिरफ्तार किया गया। इस हालिया दिनों की इस अहम डेवलपमेंट के पीछे कुछ लोग कहते हैं कि पीटीआई की बड़ी मजबूत लॉबिंग है ओवरसीज़ में, या कुछ लोग ऐसे हैं जो लॉबिंग कर रहे हैं, कोई पैसे दे रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात आते रहते हैं। खैर, इसकी तो कोई तहकीकात करना चाहे बिल्कुल करे, लेकिन इन सारे मामलात से हट के कुछ करैक्टर्स भी हैं ना जो अपने तौर पर एफर्ट कर रहे हैं। तो उनमें सबसे अहम है जुल्फ़ी बुखारी का किरदार। उन्होंने जब से वो बैरून मुल्क गए हैं कमाल कर दिया है, क्योंकि खामोशी के साथ अगर कोई अपना काम कर रहा है, बग़ैर शोर शराबा डाले, बग़ैर कोई इस दौड़ में आए कि मुझे क्रेडिट चाहिए या मैंने ये कर दिखाया है, खामोशी से अपना काम कर रहे हैं, तो वो दैट इज़ जुल्फ़ी बुखारी। पहले कौमी असम्बली का इलेक्शन छोड़ा, सीट छोड़ दी कौमी असम्बली की, हालांकि टिकट मिला लेकिन वो टिकट छोड़ दिया। फिर सेनेट का टिकट मिला, वो टिकट भी छोड़ दिया। मतलब पार्टी के लिए जब ज़रूरत पड़ी इस बंदे ने जान मारी है, ग्राउंड के ऊपर भी और फिर ओवरसीज़ पे भी।
और फिर उन्होंने जिस तरह से इस वर्किंग ग्रुप के हवाले से एफर्ट की और इमरान खान की इंटरनेशनल मामलात के हवाले से जो कुछ वो करते आ रहे हैं वो बिल्कुल एक डिफरेंट डायनामिक्स के साथ है। खामोशी के साथ, कोई शोर शराबा नहीं है, कोई अपनी तशहीर नहीं है, लेकिन उनका किया हुआ काम इम्पैक्ट रख रहा है। तो पीटीआई के लोग जो है वो कल से बड़ा प्रेज़ कर रहे हैं जुल्फी बुखारी को, तो ये फैक्ट है कि उन्होंने वहाँ पर भी बड़ी जान मारी है। एनीवेज़, थोड़ी सी बात कर लेते हैं इमरान खान के रद्द-ए-अमल के हवाले से। ज़ाहिर बात है ख़बरें उन तक पहुंचती हैं, उनको मालूमात जाती हैं। आज सहाफ़ियों से भी उनकी मुलाकात हुई है क्योंकि ओपन कोर्ट थी ना आज अडयाला जेल में, वो 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत थी। तो जो उन्होंने एग्जैक्ट बातचीत की है सहाफ़ियों से, मैं कोट एंड कोट आपके सामने रख देता हूँ। आपको कई सवालों के जवाब मिल जाएंगे क्योंकि इन दिनों काफ़ी कन्फ्यूजन रही है। तो सहाफ़ियों ने जब उनसे आज बातचीत वैसे कर रहे थे तो जेल इंतज़ामिया उन्हें बार बार रोकने की कोशिश कर रही थी और इस दौरान जो चशमदीद लोग हैं जिन्होंने देखा है वाक़या, वो बताते हैं कि इमरान खान बार बार गुस्से का भी इजहार करते हुए नज़र आए। और एक मौके पर तो उन्होंने डिप्टी सुपरिटेंडेंट को ये कह दिया कि ये ओपन ट्रायल है, तो मुझे बात करने से नहीं रोक सकते। तो खैर उन्होंने जैसे तैसे अपनी बातचीत कंटिन्यू की। सबसे पहले तो उनसे ये पूछा गया कि आपकी जमात में फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है, पार्टी छोड़कर जाने वाले वापस आने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको अगर इल्म है इस बारे में तो क्या राय है आपकी। तो इमरान खान साहब ने कहा कि पार्टी में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है, कुछ इख्तलाफात हैं और जिनके इख्तलाफात हैं उन्हें आइंदा मुलाकात के लिए बुला लिया। 2 ग्रुप्स हैं, उनको बुला लिया है ताकि उनसे बातचीत की जाए और उम्मीद है कि मामलात हल हो जाएंगे। फिर उन्होंने पार्टी छोड़कर जाने वाले और उनकी वापसी के ख्वाहिशमंद लोगों के बारे में बताया कि अभी कोई फ़ैसला नहीं हुआ। तशद्दुद सहने वाले और फाइलें देखकर भागने वाले पार्टी रहनुमाओं के बारे में वो कह रहे हैं कि अलग अलग फ़ैसले होंगे कि कौन किस तरह से गया, किन हालात में गया। ये फ़ैसले वो चाहते हैं कि अपनी रिहाई के बाद या जब वो ऐसा माहौल उन्हें मिले तब वो करें। फिर कांग्रेस की जो हालिया करारदाद रही है पाकिस्तान के इंतखाबात से मुतालिक, उसके ऊपर काफ़ी बातचीत हुई और उन्होंने बल्कि उनसे ये सवाल हुआ कि क्या अमरीकी कांग्रेस की जो करारदाद है ये पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत के मुतरादिफ है। तो इमरान खान ने कहा कि अमरीकी कांग्रेस ने पाकिस्तानी इंतखाबात से मुतालिक करारदाद में जो सवालात उठाए हैं वो बड़ी अहम नोयत के हैं और यही सवालात यहाँ के इदारे यानी पिलडैट, फाफिन और पटन जो इलेक्शन को मॉनिटर करने वाले इदारे हैं वो अपनी रिपोर्ट में उठा चुके हैं। यही सारी बातें तो वो कर चुके हैं और सब जानते हैं कि इलेक्शन में धांधली हुई है। ये इमरान खान साहब का मौक़िफ़ है। फिर उनसे पूछा गया कि हुकूमत कहती है कि कांग्रेस की ये करारदाद पीटीआई ने लॉबिंग करके कराई है, यानी कहीं पे लॉबिंग हुई, पैसा चला, व्हाटएवर। तो उन्होंने जवाब दिया कि अमेरिका में इस्राएली लॉबी इस वक्त सबसे ज़्यादा मजबूत है, लेकिन वो भी अमेरिकी तारीख में ऐसी कोई करारदाद नहीं ला सके। फिर सहाफ़ी ने पूछा कि ये कांग्रेस की जो करारदाद आई है ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत थी या साइफ़र मुदाखलत था। तो इमरान खान बोले कि कांग्रेस की करारदाद इंतखाबात से मुतालिक है, जबकि साइफ़र मेरी हुकूमत गिराए जाने से मुतालिक था या हुकूमत के ख़ात्मे से मुतालिक था और मैं आज भी डोनाल्ड लू की मुदाखलत पर अपने मौक़िफ़ पर कायम हूँ। फिर सहाफ़ियों ने उमर अयूब के बारे में पूछा उनसे, तो इमरान खान ने उनकी कुर्बानियों का एतराफ़ किया और कहा कि बड़े मुश्किल वक्त में उन्होंने पार्टी का साथ दिया। मतलब काफ़ी तारीफ़ें करते हुए नजर आए, जिससे ये तो वाज़ेह है कि कोई इस्तीफ़ा उनसे मांगा नहीं गया, ये उन्होंने खुद ही रिज़ाइन किया। फिर फवाद चौधरी के हवाले से भी पूछा गया, किसी ने क्वेश्चन किया बल्कि कि फवाद चौधरी ने यह दावा किया है कि आपने उनको मुलाकात के लिए पैगाम भेजा था, लेकिन वो तो बाहर पीटीआई की क़यादत के ख़िलाफ़ बातचीत कर रहे हैं या तनकीद कर रहे हैं उन पर। तो इमरान खान ने इसका कोई ऐसा क्लियर जवाब नहीं दिया, बल्कि इशारतन उन्होंने मेरा ख्याल इग्नोर ही किया, वेल लेफ्ट कर दिया, कोई जवाब नहीं दिया। और फिर मामला वो बजट की जानिब ले गए कि मौजूदा बजट बड़ा ज़ालिमाना है, महंगाई का तूफ़ान आने वाला है एंड सो ऑन। जो उनका मुआशी मामलात के हवाले से कंसर्न है उसके ऊपर बात की। वो कहते हैं कि जेल में मेरे लिए एक कागज़ तक नहीं आने दिया जाता कि मैं कोई कागज़ देख सकूं या लिख सकूं या कोई तहरीर ऐसी बना सकूं। वो कहते हैं कागज़ तक आने की इजाज़त नहीं है, लेकिन नवाज शरीफ जब जेल में थे तो उनको रोज़ाना 40-40 लोग मिलते थे बग़ैर किसी पाबंदी के और हर किस्म की आज़ादी थी। तो मुझे अभी तक वो कह रहे हैं कि इतना ही नहीं पता कि हमारी पार्टी से इंतखाबात जीता कौन है। मैं इतने कम लोगों से राब्ते में हूँ कि ये नहीं जान पाया अभी तक कि कौन कौन जीता है और कौन कौन हारा है। ये एनालिसिस अभी तक वो नहीं कर पाए हैं। तो खैर ये उनकी सिचुएशन थी। आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान आज होने वाले एक अहम और बाज़ाब्ता राब्ते के हवाले से। बल्कि पहले ज़रा सुप्रीम कोर्ट की तरफ चलते हैं, वो मामला भी ज़्यादा अहम है। सुप्रीम कोर्ट पे बात करके फिर ज़रा आते हैं, इस तरफ बड़ी इंटरेस्टिंग और डिटेल्स हैं। सुप्रीम कोर्ट में आपको पता है मखसूस नशिस्तों का केस था और बार बार जजेस जो हैं वो सवालात पूछ रहे हैं, ऐसे सवालात पूछ रहे हैं कि ना इलेक्शन कमीशन उनका क्लियर जवाब दे पा रहा है और टीवी पर देखने वाले अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि इन सवालात के एग्जैक्ट जवाब क्या हो सकते हैं। जजेस पूछ रहे हैं कि जिस जमात को एक भी नशिस्त नहीं मिली, जो अपोजिशन की जमातें हैं,
उनको आपने 2 मखसूस नशिस्तें कैसे दे दी? आइन में तो ये है ना कि जो इतनी नशिस्तें जीतेगा उसके बदले में उसको इतना मिलेगा, तो जो कुछ जीता ही नहीं है उसको माल गनीमत आपने कैसे दे दिया? तो वो JUI का वो एग्जाम्पल उन्होंने दी कि उन्होंने कोई नशिस्त नहीं जीती, लेकिन 2 मखसूस नशिस्तें उनके हिस्से में भी आ गई। अतर मिनुल्लाह इलेक्शन कमीशन की संगीन आइनी खिलाफ वर्जी के ऊपर बात कर रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने जो किया इसको कैसे फिक्स किया जा सकता है। जस्टिस मुनीब कह रहे हैं कि असल मसला तो इलेक्शन कमीशन की गलती के सबब पेश आया है, क्या उस गलती को दुरुस्त करना सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी नहीं है? जस्टिस मंसूर अली भी पूछ रहे हैं कि हम सिर्फ एक तरफ से इस केस को देख रहे हैं कि अभी हमारे पास सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का मामला है, लेकिन ये देखने की ज़रूरत है कि मामला यहाँ तक पहुँचा कैसे। आज़ाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल तक क्यों और किन हालात में पहुँचे? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने PTI को आज़ाद करार दिया। इन सब 84 उम्मीदवारों को वोट PTI की वजह से पड़ा। अगर हम पूरी तस्वीर नहीं देखते, आंखें बंद करनी है, तो फिर अलग बात है, फिर मुकम्मल इंसाफ तो नहीं कर सकते। ये मंसूर अली शाह साहब का एग्जैक्ट जुमला है जो उन्होंने अदालत में कहा। फिर जजेस सवाल पूछ रहे हैं कि आज़ाद अराकीन इतनी बड़ी तादाद में कहाँ से आए? पहले तो नहीं इतना होता कि इतनी बड़ी तादाद में आज़ाद अराकीन आ जाए। ये बड़ी तादाद में आज़ाद उम्मीदवारों को अवाम ने मुंतखब किया है या फिर इलेक्शन कमीशन ने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि अवाम को चाहते ना चाहते इन्हीं आज़ाद उम्मीदवारों को वोट देना पड़ा, क्योंकि उनके बैक ऑफ माइंड में एक सियासी जमात के साथ वाबस्तगी जुड़ी थी। तो इस दौरान सबसे हैरान कुन बात यह है कि ये केस वैसे डे टू डे सुना जाता है, यानी एक दिन का वक्फा आ जाता है, 2 दिन का, लेकिन अचानक से ये केस पूरे 1 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दिया गया। यानी जिसका फैसला बिल्कुल होने वाला था वो मुलतवी हो गया 1 हफ्ते के लिए। सुप्रीम कोर्ट को कवर करने वाले रिपोर्टर सहाफ़ी जो हैं वो भी ट्वीट करके बता रहे हैं कि जिस केस में दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं और अब सिर्फ 15 मिनट का काम बाकी था, ऐसे केस में 1 हफ्ते तक उसको मुलतवी कर देना और फैसला ना करना, ये कुछ समझ नहीं आ रहा। खैर, आपकी समझ में आए तो बताइएगा कि क्यों 1 हफ्ते का वक्त लिया गया। और इस दौरान आज एक और अहम डेवलपमेंट भी हुई। हुकूमत और PTI के दरमियान राब्ता हुआ। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी जो फॉर्म 47 के जीते हुए उम्मीदवार हैं PMLN के, और इस वक्त वो PMLN के चीफ विप भी हैं, यानी पार्लियामान में एक चीफ विप होता है जो पार्टी की नुमाइंदगी करता है, तो उन्होंने PTI के जो चीफ विप हैं आमिर डोगर और अपोजिशन लीडर उमर अयूब को एक ख़त लिखा है और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जिसका बड़ा तनाज़ा आपने सुना है, उसके लिए 4 नाम मांग लिए कि संजीदा और अच्छी शोहरत के हामिल लोगों के जो है ना वो नाम दें। हो सकता है हुकूमत कंसीडर करे कि PAC का ओहदा जो है वो रिवायत के मुताबिक PTI को दे दिया जाए। इसके ऊपर कोई बातचीत हो रही हो तो इसकी बाज़ाब्ता बहरहाल तस्दीक हो गई है कि ये राब्ता हो रहा है, टेलीफोनिक भी हुआ, ख़त के ज़रिए भी हुआ। तो ये एक अहम डेवलपमेंट है इस सारे टाइमलाइन में। और एक और दिलचस्प खबर ये है कि PTI ने 6 जुलाई को इस्लामाबाद में करना है जलसा। इसका बाज़ाब्ता जो मुशावरत हुई थी वो डिप्टी कमिश्नर के साथ मिलके हुई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था कि PTI इंतज़ामिया और डिप्टी कमिश्नर मिल के तय कर लें कि कहाँ पर जलसा हो सकता है। 4 मकामात थे, उनमें से एक का इंतखाब कर लिया गया। ये तय हुआ, बाहर आगे अनाउंसमेंट कर दी PTI के लोगों ने, और अब डिप्टी कमिश्नर साहब मिल ही नहीं रहे। वो PTI के लोग जा के दफ्तर चक्कर लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी क़यादत जो है वो ढूंढ रही है डिप्टी कमिश्नर साहब को और वो मिल नहीं रहे, क्योंकि उन्होंने NOC जारी करना है और इतला ये है कि NOC अभी भी जारी होने का इम्कान नहीं है। तो लेट्स सी कहाँ तक ये मामला जाता है, आपको अपडेट करूँगा। अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।